सो फ्रेंड्स, प्रीवियस सेशन में हमने प्राणवायु स्रोतस की व्याधियों का चार्ट देखना स्टार्ट किया था। तो पहले जो पॉइंट थे वो हमने देख चुके हैं 3-4 पॉइंट। उसके बाद वाले जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें हम पूरे प्राणवायु स्रोतस में हमें जितने गिवन व्याधि है जो पढ़ने को सिलेबस में है वो सारे हम इस सेशन में कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो देखो, पहले हम लोग अभी इसमें संप्राप्ति वाला जो है वो देखेंगे। तो संप्राप्ति में पहला कास, हमने जो सीक्वेंस फॉलो किया था वही सीक्वेंस हम इसी भी वीडियो में फॉलो करेंगे। कास श्वास है, हिक्का है, राजक्षमा है, उरक्षण और लास्ट वाला शोष। ऐसे हमने एक एक व्याधि ली है, तो इसका हर एक का अभी हम संप्राप्ति ये वाला देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड, कभी भी संप्राप्ति लिखते वक्त हमें उसके जो भी संप्राप्ति घटक है, जैसे कि उसमें कौन सा दूष्य रहता है, कौन सा दोष है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम लोग संप्राप्ति के बारे में मतलब अच्छे से लिख पाते हैं। तो सब में जो पहला पॉइंट आ जाएगा वो है निदानों का अतिसेवन। मतलब कोई भी अगर हमें व्याधि हो रही है, कोई भी डिसीज हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि हम वो निदान बार बार सेवन कर रहे हैं। तो निदान का जब अतियोग हो जाएगा तो उसकी वजह से ही वहां से ही हमें संप्राप्ति हर इसमें स्टार्ट करना है। तो आपको याद रखना है, संप्राप्ति में पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, निदानों का अतिसेवन। और सेकंड पॉइंट हमेशा कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है वो लिखना है हमें, क्योंकि हम इसमें चलते हैं ना पूरा वात पित्त कफ ये दोष, या फिर उसका अधिष्ठान वो कहाँ पे स्थित है, वहां जाके वो क्या कर रहा है, मतलब श्रुतदुष्टि की लक्षण क्या है, ये सारे पॉइंट अगर आपको पता है तो आप बहुत इजीली मतलब उसको समझ पाओगे, ठीक है। तो अभी हम एक एक देखेंगे। सबसे पहले हम कास व्याधि के बारे में देखेंगे। तो कास में पहला पॉइंट क्या आ जाएगा फ्रेंड, एज यूजुअल जैसे कि निदान का अतिसेवन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो फ्रेंड, हमें नॉर्मली पता है कास मतलब हम कफ से कोरिलेट करते हैं। तो हमें दो प्रकार के कफ होने की चांसेस है, एक तो ड्राई और दूसरा वेट कफ। तो पहला ड्राई, जिसको हम शुष्क कफ बोलेंगे, ठीक है। तो शुष्क कफ कैसे होता है वो पहले हम लोग देखेंगे। पहले क्या है, निदान का अतिसेवन। ये जो यहाँ पे सिंबल है वो प्रकोप के लिए मैंने दिखाया है, ठीक है। जहां जहां ऐसा सिंबल है इसका मतलब है उसका प्रकोप हो रहा है। तो यहाँ पे वात का प्रकोप हो रहा है, ठीक है। वात का प्रकोप होके उसके बाद यहाँ पे वात प्रकोप होता है। और कास में पता है प्राणवायु स्रोतस की व्याधि है, तो उसमें प्राणवायु की दुष्टि हो जाएगी। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया लगा लेना है कि यार ये इसकी व्याधि है, तो यही दोष मतलब यही वायु या फिर ये प्रकोपित हो सकता है, दुष्ट हो सकता है, ठीक है। तो प्राणवायु की दुष्टि होती है, उसकी वजह से क्या होता है, प्राणवायु स्रोतस में वेगवत गमन हो जाता है, मतलब बहुत स्पीड से वो चलने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमने पहले भी देखा था कास की जब डेफिनेशन देख रहे थे, जब वो बाहर आता है तो वो कांसे का जो बर्तन रहता है उस पर किसी ने आघात किया है ऐसा आवाज आता है ना। तो यहाँ पे कांस से मतलब जो ब्रास रहता है उसके जो बर्तन रहता है उसके ध्वनि समान आवाज आता है, और उसी शुष्क कास में ये होता है, ठीक है। तो पहले क्या हमने वात प्रकोप देखा, उसके बाद प्राणवायु की दुष्टि देखा, फिर प्राणवायु स्रोतस में क्या होता है, वेगवत गमन होता है, उसके बाद कांसे के बर्तन के समान आवाज होती है और उसी में शुष्क श्वास होता है। सेकंड वाला देखेंगे फ्रेंड हम लोग, जो भी वेट, अभी हमने ये ड्राई वाला देख लिया, अभी वेट कफ के दो यहाँ पे बताए गए हैं, आपको जो भी इजी लगता है वो आप लिख लेना। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, सबसे पहले तो ये सभी में कॉमन है, ठीक है, निदान का अतिसेवन। उसके बाद इसी में भी वात का प्रकोप होगा, ठीक है, वात का प्रकोप होगा। उसके बाद प्राणवायु की दुष्टि होगी, ये दो चीजें इसमें भी कॉमन है। पहला क्या है, वात का प्रकोप होगा, उसके बाद जो भी प्राणवायु मतलब प्राणवायु है उसमें दुष्टि आ जाएगी, और उसके वजह से क्या होगा, वहां पे ख वैगुण्य निर्माण होगा। तो ख वैगुण्य जब निर्माण होगा तो वहां पे मतलब एक पोकड़ी की जैसे जगह तैयार हो जाएगी, उसमें संघ हो जाएगा, ठीक है। संघ मतलब वहां पे फीलिंग होगी। उसके बाद जो होगा तो कास, लेकिन कैसा है ये, वेट वाला है, ठीक है। और मतलब जिसको हम बोलते हैं ना वेट वाला कास, मतलब यहाँ पे जैसे शुष्क है तो यहाँ पे आद्र वर्ड, ठीक है, ठीक है। तो इसका और एक है, पहले तो यहाँ पे वात प्रकोप होगा, उसके बाद रस की दुष्टि होगी। कौन सा धातु, रस धातु की दुष्टि होगी। उसके बाद कफ उत्पत्ति होगी, और कफ उत्पत्ति होने के बाद कफ स्टीमन, मतलब जब भी हम थुनकी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसके साथ कफ बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, बहुत इजी ऐसे दिया है, यहाँ पे सब में आपको एक बात याद रखनी है, निदान का अतिसेवन होने के बाद यहाँ पे वात दोष की दुष्टि होगी। उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे मेन वायु कौन सा है, प्राणवायु है। तो अगर प्राणवायु है तो उसके बाद उसकी दुष्टि लिख लेना है आपको। फिर जो भी स्त्रोतरोध है, मतलब
स्रोतस का दुष्टि लक्षण है, जैसे कि यहाँ पे संग दिया है तो वो लिख लेना है आपको, उसके बाद आगे जो भी दिया है वो, ठीक है फ्रेंड। सेकंड वाला श्वास, देखो फ्रेंड मैं इसमें आपको अगर एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ तो आपको जो याद रखता है वो आप याद रख लेना, क्योंकि हमें संप्राप्ति नॉर्मली हम एक ही लिखते हैं, तो आपको जो भी इजी लगता है इसमें संप्राप्ति वो आप याद रख लेना, ठीक है। सेकंड वाला हम श्वास के ऊपर आते हैं, तो श्वास में कौन सा है पहले, तो यहाँ पे निदान का अतिसेवन, स्टार्टिंग किससे है, सब में वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, निदान का अतिसेवन। तो यहाँ पे सेम ही है, पहले जैसे यहाँ पे वात प्रकोप था, यहाँ पे भी वात प्रकोप है, उसके बाद यहाँ पे मार्गावरोध हो जाएगा, मतलब विमार्ग गमन, वो वात जो है ऐसे घूमता रहेगा वहां पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, श्वास कष्ट, मतलब हम जब श्वास लेते हैं वो बहुत कष्ट से हो जाएगा, और उसके बाद श्वास, ठीक है। तो कौन सा है, देखो पहले वात प्रकोप हुआ, उसके बाद उसका मार्गावरोध हुआ, उसके बाद विमार्ग गमन और श्वास कष्ट, और यहाँ पे श्वास लेने में बहुत तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। और एक दिया है जैसे कि यहाँ पे अगर कफ दोष बढ़ता है, मतलब कफ प्रकोप होता है, उसके बाद अग्निमांद्य होने लगता है, अग्निमांद्य जैसे होता है तो हमें पता है कुछ भी हम खाएंगे तो वो पचेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, आम विष की उत्पत्ति हो जाएगी, मतलब आम बढ़ने लगेगा। उसकी वजह से हमें पता है जब आम बढ़ता है मतलब धातु का पोषण अच्छे से नहीं होता है, मतलब रस धातु जो है उसका पोषण अच्छे से नहीं होगा, मतलब उसकी दुष्टि हो जाएगी, और अगर उसकी दुष्टि हो जाएगी तो कफ बढ़ने से क्या होता है, स्त्रोतरोध भी होता है, और उसकी वजह से हमें श्वास कष्टता से, मतलब कष्टता से श्वास लेने के लिए हो जाएगा, और लास्ट में श्वास मतलब वो व्याधि हो जाएगी। तो पहला है मुझे इजी लगता है, इसमें देखो वात प्रकोप हो जाएगा, उसके बाद मार्गावरोध, विमार्ग गमन, श्वास कष्ट और श्वास, आपको जो इजी लगता है आप ये भी याद रख सकते हो। अग्निमंद होने के बाद आंगिक उत्पत्ति हो जाएगी, रस धातु दुष्टि हो जाएगी, उसके बाद स्त्रोतरोध होगा और श्वास में कष्टता आ जाएगी, और लास्ट में श्वास हो जाएगा, ठीक है, श्वास व्याधि हो जाएगी। अभी हमने पहले तो देखा फ्रेंड थर्ड वाला हिक्का, तो हिक्का में क्या है फ्रेंड, देखो हिक्का में इसमें भी सेम ही है, पहले निदानों का अतिसेवन हो जाएगा तो उसकी वजह से वात का प्रकोप हो जाएगा, मतलब वात दोष का प्रकोप होने के बाद जो मतलब एक्चुअली फ्रेंड ये जो श्वास और हिक्का है हमने पहले भी पढ़ा था, उन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। तो श्वास और हिक्का में मतलब कहीं कहीं पे संप्राप्ति भी सेम दिया है, लेकिन इसमें चेंजेस बस आपको इतने करने हैं कि हिकिक ऐसा आवाज की उत्पत्ति होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कांस्य के जो पात्र रहते हैं वहां पे, तो हिकिक जो ध्वनि है उसकी उत्पत्ति हो जाएगी और हिक्का रोग फिर उससे हो जाएगा। तो पहला क्या देखा इसमें फ्रेंड, सिंपल है, निदानों का अतिसेवन किया हम लोगों ने, उसके बाद वात का प्रकोप हो गया, वात का जैसे प्रकोप होता है तो हिक हिक ऐसा आवाज आने लगता है, जैसे हिक हिक आवाज आने लगता है तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, हिक्का की उत्पत्ति हो जाएगी। तो पहले तीन हम लोगों ने देखा, अभी हम राजक्ष्मा की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। सो फ्रेंड अभी हम राजक्ष्मा के बारे में देखेंगे। तो इसमें भी संप्राप्ति में पहला तो अतिसेवन हो जाएगा, मतलब जो भी हम लोग निदान है उसका ज्यादा प्रमाण में सेवन करेंगे, उसके बाद वात का प्रकोप हो जाएगा, ठीक है। वात का प्रकोप होने के बाद वहां पे स्त्रोतरोध हो जाएगा, हमें पता है वात जब भी प्रकोप होता है तो वहां पे स्त्रोतरोध कर देगा, फिर उसके बाद अग्निमांद्य आम उत्पत्ति हो जाएगी। उसके बाद अगर आम की उत्पत्ति होती है या फिर अग्निमांद्य होता है तो हमें पता है रस में विदग्धता आ जाएगी, मतलब जो भी रस धातु है वो अच्छे से बनेगा नहीं। तो अगर रस ही धातु अच्छे से नहीं बनेगा तो उसके बाद वाली जो धातु है, हमें पता है रस के पास ही क्या रहते हैं, आगे वाले धातु के लिए पोषक अंश रहते हैं। अगर रस ही अच्छे से नहीं बनेगा, मतलब उसमें ही अगर विदग्धता होगी तो आगे आगे वाले जो धातु है वो नहीं बनेंगे तो हमें पता है मतलब धातु का काम क्या रहता है, धारणात धातु, मतलब वो शरीर का धारण करते हैं, वो धारण कर पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तो धारण कर्म जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से राजक्ष्मा होगा। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड, देखो पहले वात प्रकोप हो गया, उसके बाद जो भी है स्त्रोतावरोध हो गया, उसके बाद आम उत्पत्ति। अगर आम उत्पत्ति होगी तो रस धातु में विदग्धता आ जाएगी, रस धातु में अगर विदग्धता आएगी तो जो उत्तर धातु है उसका पोषण नहीं होगा, और उसका पोषण अगर नहीं होगा तो उनका जो कर्म है धारण कर्म वो कर पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, राजक्ष्मा व्याधि होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी जो उरक्षत है, ठीक है, उरक्षत। तो उरक्षत में क्या है देखो फ्रेंड, ये हमें पता है वात पित्त कफ तीनों दोष प्रधान व्याधि है, ठीक है। वात पित्त कफ तीनों दोष प्रधान व्याधि, उसमें क्या होगा, वक्ष प्रदेश, हमारा जो वक्ष प्रदेश रहता है उसमें क्या होगा, वात का प्रकोप होगा, उसके साथ ही मतलब तीनों दोष का प्रकोप होगा। उसके बाद अगर तीनों दोष का प्रकोप हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वहां पे ज्यादा से ज्यादा हमें पता है जहां पे भी वात बढ़ता है तो वहां पे वो पीड़ा उत्पन्न करता है, तो वहां पे वेदना हो जाएगी, और वेदना होने के बाद क्या होगा, पार्श्व वेदना तथा जो भी पुए युक्त रक्त मिश्रित
स्टीवन, इसमें क्या होगा, मतलब जो रक्त मिश्रित कफ स्टीवन, जब भी हम मतलब ऐसे वोमिटिंग वगैरह होगी तो उसके साथ कफ बाहर पड़ेगा या फिर उसके साथ ब्लड भी बाहर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद फुफ्फुस शत, मतलब यहाँ पे जो हमारे लंग्स रहते हैं वहां पे शत हो जाएगा, ठीक है, फुफ्फुस शत। और उसके बाद शुष्क तथा ओजक्षय, यहाँ पे जो भी शुक्र है ना, शुक्र और ओज जो है उसका क्षय हो जाएगा और उसके बाद शतक्षीण व्याधि होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, देखो फ्रेंड, जो उरक्षत है उसमें हमने क्या देखा कि मतलब तीनों दोष का इसमें प्रकोप होता है। जैसे ही हमारे वक्ष प्रदेश में, उर प्रदेश में ये बढ़ता है, मतलब वात बढ़ता है, तो वहां पे पीड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ ही क्या होगा, कफ के साथ हमें रक्त भी मिश्रित वहां से मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना है। फुफ्फुस में क्या हो जाएगा, फुफ्फुस शत हो जाएगा। और उसके बाद शुक्र तथा ओजक्षय, जो भी शुक्र धातु है उसका क्षय हो जाएगा। और लास्ट में शतक्षीण व्याधि। अभी सबसे लास्ट वाला है फ्रेंड शोष। तो हम अभी इसके बारे में, इसके बाद शोष देखेंगे। तो उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे देखो इसमें फ्रेंड दो दिए हैं शोष में, ठीक है। तो शोष में जो दो दिए हैं, तो इसके बाद हमने शोष में 2 टाइप यहाँ पे दिए हैं फ्रेंड। हमने देखा था कि राजक्षमा और शोष इसका पर्याय वर्ड है, मतलब राजक्षमा का ही शोष पर्याय वर्ड है, लेकिन उसको अलग क्यों लिया है, क्योंकि उसमें एक विशिष्ट धातु का ही क्षय होता है, सारे धातुओं का क्षय नहीं होता है। अगर सारे धातुओं का क्षय होता है तो उसे हम राजक्षमा बोलते थे। यहाँ पे शोष दिया है, मतलब एक विशिष्ट धातु का ही इसमें शोष होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यों होगा, तो बहुत ज्यादा अगर हम अति व्यायाम करते हैं, अति शोक, मतलब जितना शोक कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा, या फिर उपवास करते हैं, जरावस्था अथवा गमन, व्रण, उरक्षत, मतलब ये कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, ये सारे नहीं, एक कोई भी रीजन हो सकता है उसके लिए। उसके बाद जो भी धातु है, रस, रक्त आदि धातुओं का जो निर्माण है उचित रूप से नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, धातु अच्छे से बनेंगे नहीं, अगर धातु अच्छे से बनेंगे नहीं तो उत्तर धातु का क्षय होने स्टार्ट हो जाएगा और इसकी वजह से शोथ होगा, ठीक है, शोष होगा, सॉरी। उसके बाद अतिव्यय, अगर अतिव्यय होगा तो कौन से धातु क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक है यहाँ पे, ठीक है, शुक्र धातु, शुक्र क्षय हो जाएगा। और उसके बाद शुक्र क्षय होने के बाद वहां पे कौन सा भी धातु वगैरह कम होता है, तो वहां पे क्या होता है, वात का प्रकोप होना स्टार्ट होता है, तो वात प्रकोप होगा, पूर्ववर्ती हो जाएगी और उसके बाद शोष होगा। बहुत इजी है फ्रेंड, हमने जो स्पेसिफिक एक सिंगल देखे थे तो उसी में इन्होंने मतलब यहाँ पे दिया है, मतलब इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो धातु है उसका क्षय होना स्टार्ट होगा। लेकिन शोष में आपको बस एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि इसमें बस एक विशिष्ट धातु का ही शोष होगा। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट वाला देखेंगे फ्रेंड। सो फ्रेंड, अभी हम संप्राप्ति घटक के बारे में देखेंगे, ठीक है। संप्राप्ति घटक जो नेक्स्ट वाला है तो यही है जो संप्राप्ति से हमने लिखा है, उसको ही हमने मतलब कौन सा दोष दूषित हुआ है, दुष्य कौन सा है, ये सब कुछ हमने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें दोष आएगा वात और कफ, ठीक है, वात तथा कफ, मतलब वात और कफ आ जाएगा। उसके बाद दुष्य आपको खुद पता होगा, कास अगर है, कास मतलब कफ है, तो उसमें कौन सा दुष्य आ जाएगा, स्वर, रस और अन्न, ठीक है। मतलब कास अगर हमें बहुत ज्यादा है तो इसकी वजह से स्वर, रस धातु और अन्न, ठीक है, ये सभी दुष्य है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट है अधिष्ठान, ये कहाँ पे अधिष्ठान करते हैं, मतलब कहाँ पे रहते हैं, तो हमें पता है ये प्राणवायु स्रोतस, उर प्रदेश, कंठ, आंख, पक्वाशय व्याधि है, ये तो सभी को पता है। कंठ जो भी प्राणवायु स्रोतस है, प्राणवायु, इसमें सॉरी स्रोतस बोल दिया मैंने, प्राणवायु है, उर प्रदेश है, कंठ, आम, कौन सा है, प्राणवायु स्रोतस, उर प्रदेश, कंठ, आम, पक्वाशय व्याधि, ठीक है। स्रोत दृष्टि लक्षण, इसमें संघ हो रहा था, हमने देखा है ऊपर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संघ, ठीक है। उसके बाद अग्निदृष्टि सभी में कॉमन है। लास्ट में मैं इतने अच्छे से बताऊंगी कि आप भूल ही नहीं पाओगे, कि मतलब कंपैरेटिवली बताऊंगी, अभी सिर्फ मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अग्निदृष्टि में अग्निमान्य हो जाएगा, स्रोतस में रसवह और प्राणवह स्रोतस, कौन से स्रोतस है, रसवह और प्राणवह। और लास्ट वाला पॉइंट है स्वभाव, मतलब ये जो व्याधि है उसका स्वभाव कैसे है। वैसे साध्य अस्तित्व के बारे में हम डिटेल में जब देखेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, बस एक चार्ट फॉर्म था इसलिए मैंने ये पॉइंट डाल दिया इसमें। आशुकारी है, मतलब जल्दी से हो जाएगा, ऐसे टाइप से व्याधि है, ठीक है, आशुकारी, ठीक है, जल्दी से स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो है सेकेंड वाला श्वास व्याधि को ऐसे इमेजिन करिए आप लोग, तो श्वास में दोष कौन सा हो जाएगा, इसमें जो है सेम ही है, वात तथा कफ, ठीक है, दुष्य, रस और प्राण, ठीक है। प्राण
गमन, ये दो याद रखने आपको, संघ और विमार्ग गमन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले में संघ था, इसमें भी संघ है। यहाँ पे ये जो डॉट मैंने दिए है क्योंकि अभी साइज थोड़ी बड़ी हो रही थी इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो संघ है और एक्स्ट्रा विमार्ग गमन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी अग्निमंद है, यहाँ पे भी अग्निमंद है, ठीक है। जो कॉमन पॉइंट है आपको याद रखने हैं। उसके बाद स्रोत दृष्टि कौन सी है, तो प्राणवह आमाशय। कौन से है, प्राणवह और आमाशय। पर ये चिरकाली है, मतलब बहुत टाइम के बाद हमें दिखेगी, ठीक है। तो इसके बाद देखो हिक्का, हिक्का का भी कफ, प्राण और उदर वायु आपको याद रखना है। दोष कौन से है, कफ दोष है। उसके बाद जो भी प्राण और उदर है, ठीक है। दुष्य में कौन सा आ जाएगा, दुष्य में है यहाँ पे जो सेम ही है, रस और प्राण, प्राण वायु और रस, ठीक है। अधिष्ठान में स्वर यंत्र है, आमाशयुक्त व्याधि। कौन सा है फ्रेंड, स्वर यंत्र मतलब स्वर और आमाशयुक्त व्याधि। जो फोर्थ वाला है लक्षण में सेम ही आ जाएगा, संघ और विमार्ग गमन। देखो फ्रेंड कभी भी याद रखो, अपश्वास का अगर आपके माइंड में है ना तो हिक्का का लिख सकते हो क्योंकि बहुत सारी चीजें उसकी कॉमन है। तो यहाँ पे देखो स्रोत दृष्टि लक्षण, संघ और विमार्ग गमन। अग्नि दृष्टि में वही है, पहले में भी सेम था, सेकंड में भी वही है, अग्निमंद है, थर्ड में भी अग्निमंद है। अभी देखो उसके बाद स्रोतस, कौन से स्रोतस मतलब दुष्ट है यहाँ पे, प्राण, उदक और अन्न। कौन से है फ्रेंड, प्राण, उदान और अन्न स्रोत। और ये इसका स्वभाव कैसा है, मृदु है, ठीक है। यहाँ पे दोष अभी देखेंगे, राजयक्ष्मा के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वात, हमें ये तो पता है ना, राजयक्ष्मा जो है त्रिदोषज व्याधि है, तो इसमें तीनों दोष आएंगे लेकिन प्रधान वात और कफ है, ठीक है। तो उसके बाद दुष्य सप्त धातु, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है राजयक्ष्मा मतलब क्या रहता है, सातों भी दोष जो रहते हैं उसका मतलब क्या होता है, ये अच्छे से नहीं होता है, प्रॉपर जो हम बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, तैयार नहीं होते अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे सातों धातु दुष्य की तरह काम करते हैं। उसके बाद अधिष्ठान, उरग प्रदेश, संपूर्ण शरीर, ये तो पता ही है। उरग प्रदेश मतलब ये तो क्योंकि सातों धातु नहीं बन रहे तो संपूर्ण शरीर ही आ जाएगा इसका अधिष्ठान। और लक्षण कौन सा है, इसमें संघ है। देखो पहले में भी संघ है, दूसरे में भी संघ है, तीसरे में भी है, चौथे में भी। अगर आपने संघ भी याद रख लिया तो भी काम बन जाएगा। बस ये दोनों में विमार्ग गमन ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी अग्निमंद है, अग्नि दृष्टि में कौन सा है, अग्निमंद है, ठीक है। स्रोतस में प्राण, रस और रक्त। तो देखो ये चीज तो आपको सभी को पता है। हम कौन सा स्रोतस पढ़ रहे हैं अभी, प्राण व स्रोतस की व्याधियां पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें प्राण व तो सभी में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो प्राण, रस, रक्त। उसके बाद दारुण और चिरकाली है, ये आपको याद रखनी है। स्वभाव कैसा है इसका, दारुण और चिरकाली। उसके बाद दोष, अभी उरक्षक के बारे में देखेंगे। तो इसमें दोष कौन सा आ जाएगा फ्रेंड, तो ये भी त्रिदोषज है लेकिन इसमें वात प्रधान है, ठीक है। नेक्स्ट है दुष्य, दुष्य में कौन सा आ जाएगा, रसादी धातु, मतलब सातों धातु आ जाएंगे। अधिष्ठान इसका वक्ष प्रदेश है, हमने उरक्षक मतलब क्या रहता है, वक्ष प्रदेश ही लेते हैं ना। तो विमार्ग गमन, इसमें भी देखो अभी। सो फ्रेंड हमने उरक्षक ऐसा देखा था कि तीनों जो दोष है उसका व्याधि है, उसमें भी वात दोष प्रधान है। तो वो स्पेशली हमने देखा था, जो वक्ष प्रदेश रहता है वहां पे वेदना होती है उसकी वजह से। तो यहाँ पे वो आ जाएगा मतलब अधिष्ठान, वक्ष प्रदेश, विमार्ग गमन। हमने पहले ये जो दो थे हिक्का और श्वास, उसमें देखा था विमार्ग गमन, तो इसमें भी विमार्ग गमन है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, सभी में संघ, संघ के बाद जो उरक्षक है उसमें ये विमार्ग गमन याद रखना है, ठीक है। उसके बाद स्रोतस में सभी में प्राण तो कॉमन आ जाएगा, इसमें रस भी आ जाएगा। ये देखो रस, रस और इधर भी रस है, ये तीनों रस की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये भी दारुण, इसका स्वभाव कैसा है, दारुण। लास्ट वाला है शोष, ठीक है। तो उसमें दोष कौन सा आ जाएगा, वात, वात प्रधान। उसके बाद रसादि सप्त धातु समस्त, दूसरे कौन से आ जाएंगे, समस्त धातुएं। जैसे हमने देखा था राजयक्ष्मा का ही ये मतलब सिनोनिम है, इसमें भी रसादि समस्त धातु है। उसके बाद उरग प्रदेश, समस्त शरीर, इसमें भी समस्त शरीर आ जाएगा कॉमन, उरग प्रदेश। उसके बाद इस अग्नि दृष्टि में मानदेय आ जाएगा क्योंकि सभी में मानदेय होता है। और स्रोतस में प्राण, रस और रक्त, कौन सा आ जाएगा, प्राण, रस, रक्त। रस तो आ जाएगा, प्राण भी आ जाएगा। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा बस रक्त याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे भी रक्त है। तो अभी मैं कॉमन पॉइंट आपको बताती हूँ। अग्निमंड सभी में दिया है, बल्कि यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया है, तो आपको याद रहेगा तो भी ठीक है, नहीं तो ठीक है। तो बस ये वाला
बाकी सभी में दिया है, ठीक है। अग्निमंत्र सभी में कॉमन है। उसके बाद मैं कॉमन पॉइंट बता रही हूँ आपको, ठीक है। संघ आपको सभी में याद रखना है, संघ कॉमन है, ठीक है। तो ये संघ, उसके बाद यहाँ पे जो दिया है विमार्ग गमन, यहाँ पे क्या दिया है विमार्ग गमन, संघ याद रखना है, यहाँ पे विमार्ग गमन ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद और कौन सा कॉमन पॉइंट है? अभी देखो फ्रेंड, प्राणवायु स्रोतस की व्याधि है तो सभी में स्रोतस दृष्टि में प्राणवायु तो आ जाएगा कॉमन। तो देखो पहले से हमने देखा प्राणवायु, देखो ये पहले में भी रस दिया है, प्राणवायु 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 प्राणवायु। तो यहाँ पे एक रस दिया है, यहाँ पे एक रस दिया है, यहाँ पे एक है रस। तो आपको याद रखना है, जो लास्ट वाले जो तीन है ना, तीनों में रस है, और जो फर्स्ट वाला है उसमें भी रस, ठीक है। स्रोतस दृष्टि में देखेंगे हम लोग। उसके बाद आपको दोष के बारे में क्या है, पहला दूसरा तीसरा। तो पहले में भी वात है, वात है, वात है, इसमें कफ है, सॉरी इसमें कफ दिया है, देखो हिक्का में। उसके बाद यहाँ पे भी वात है, वात है, सभी में वात प्रधान है, हिक्का छोड़ के, ठीक है। वात प्रधान सभी में है, हिक्का छोड़ के। तो ये आपको याद रखना है, सभी में वात प्रधान है। और इसमें वात और कफ, वात और कफ, वात और कफ, वात और कफ। हाँ, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। जो यहाँ तक जो है कौन सा राजेश्मा तक वात और कफ प्रधान है, लेकिन बस इसमें कफ ही दिया है, वात नहीं दिया है हिक्का में, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट है जो आप कॉमनली याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम पूर्व रूप के बारे में देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी व्याधि हम जब पढ़ते हैं तो उसमें उसके लक्षण, पूर्व रूप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कैसे उसको ये कर सकते हैं। तो उसके पूर्व रूप तो हम उसको पूछते हैं, लेकिन लक्षण के ऊपर से ही हम देखते हैं। तो पहले हम पूर्व रूप देखेंगे, और बस इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे लास्ट वाला, जिसमें हम ऑल पॉइंट कवर कर देंगे, ठीक है। लक्षण, साध्य साध्यत्वता, जो भी अभी रिमेनिंग रह गए हैं। तो ऐसे है फ्रेंड, एक कोई भी स्रोतस हमने उठा लिया तो उसमें मैक्सिमम 3 या फिर 4 वीडियो में हम जितने भी उसमें व्याधियां दिए हैं वो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड, प्राणवायु स्रोतस में क्या दिया है, पहला जो दिया है, सॉरी पूर्व रूप में कास व्याधि का हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें मुख, जो गला है जिसको हम नेक बोलते हैं, इसमें ऐसे मतलब पूरा ऐसे भर गया है, ऐसा फीलिंग आता है हमें, ठीक है। तो मुख और जो भी गला प्रदेश है, गला प्रदेश, तो उसमें भरला प्रमाणे वाटने, मतलब पूरा ऐसे भर गया है, जैसे हम पानी जब डालते हैं मुंह के अंदर तो पूरा भर गया ऐसे लगता है, ठीक है। उसके बाद कंडू, मतलब वहां पे खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कंडू मतलब ये कंठ में खुजली होने के जैसा लगता है। आपने मतलब देखा भी होगा, जब अगर आपको कभी कफ होता है तो ऐसे पूरा ऐसे मतलब अलग ही होता है इधर कंठ में, हमारा जो कंठ प्रदेश है वहां पे ऐसे हमेशा ऐसा लगता रहता है कि आएगा ही, ऐसे कफ आएगा ऐसे लगता है ना। और जो भोजन है मतलब खाने में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और गला तालु मध्य मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे लगाया है, ऐसी फीलिंग आ जाएगी। उसके बाद स्वर वैषम्य, जो भी हमारा स्वर रहेगा तो उसमें विषमता आ जाएगी, और रुचि, कुछ भी खाएंगे तो टेस्ट नहीं लगेगा, अग्निमंद है, ये तो कॉमन ही है, ठीक है। सेकेंड वाला है श्वास, तो श्वास वाला देखते हैं हम लोग सॉरी। तो यहाँ पे देखो श्वास में क्या क्या है, अनाह, पार्श्वशूल, रुत्पीड़ा, प्राणवायु, अधोगति। अनाह हो जाएगा, ये तो सभी को पता है, आत्मान, आटोप, और एक रहता है अनाह, ठीक है। तो अनाह, पार्श्वशूल, रुत्पीड़ा, प्राणवायु में अधोगति हो जाएगी, शूल, अरुचि, अरति, अस्य वैरस्य, शंखभेद मतलब हेडेक, शंखभेद मतलब हेडेक, और अरति मतलब कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता है, पूरा रेस्टलेसनेस लगता है, ठीक है। रेस्टलेसनेस मतलब कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अरुचि तो कॉमनली आ जाएगा, अरति है, आस्य वैरस्य है, और अनाह। रुत्पीड़ा मतलब यहाँ पे हर्ट के, यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। पार्श्वशूल, पीठ में भी दर्द होने लगेगा, ये दिया है। आस्य वैरस्य है, शंखभेद दिया है, यहाँ पे शंखभेद का क्या मतलब है फ्रेंड, पूरा ऐसे हेडेक होने लगता है, ठीक है। उसके बाद दिया है अरुचि, अरुचि मतलब रेस्टलेसनेस, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। तो आपको ऐसे याद रखना है, श्वास में अ जो है अल्फाबेट, उसपे से कितने याद रखने हैं, अनाह, अरुचि, अरति, आस्य वैरस्य। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है रुत्पीड़ा हो जाएगा, और शंखभेद।
ठीक है। उसके बाद प्राणवायु में अधोगति, ठीक है। उसके बाद देखो हिक्का, हिक्का में क्या क्या दिया है, इसमें बस 3 दिया है। गौरवता, यहाँ पे गौरवता होगी क्योंकि हमें जब हिकअप्स आते हैं, इचकी जिसको बोलते हैं हम लोग, उस टाइम पे क्या होता है, गौरव आने लगता है। कंठ और जो भी उरम प्रदेश रहते हैं वहां पे गौरव आना स्टार्ट हो जाता है। कटु हास्य का मतलब कुछ भी खाएंगे ना तो वो तीखा तीखा लगने लगता है, ठीक है। मतलब किसी किसी में इसमें दिया है कि ऐसा कुछ भी खाएंगे तो ऐसा कड़वा लगता है, किस किस बुक में दिया है कि तीखा लगने लगता है। तो यहाँ पे कटु हास्यता ही याद रखेंगे, ठीक है हम लोग। और इसमें पेट में एटोप, ठीक है, एटोप हो जाएगा, फूलेगा, ठीक है। उसके बाद राजक्षमा, राजक्षमा में फ्रेंड 2 दिए हैं इसमें, एक तो शारीरिक और मानसिक, ठीक है। तो शारीरिक में कौन सा दिया है सॉरी, तो शारीरिक में देखो फ्रेंड, प्रतिशाय, दौर्बल्य, कफस्त्रंसव, तालुशोष है, कास है, वमन है, अंगवर्ग, श्वास, निद्रा, अग्निसात, रक्त अल्पता, बल और मांसक्षय। सो फ्रेंड सिंपल है। देखो हमने पहले जो राजक्षमा व्याधि देखी थी तो उसमें एक पॉइंट देखा था, देखो फ्रेंड, कि या तो राजक्षमा तब होता है जब कोई व्याधि हमें होती है, या फिर कोई व्याधि होने के बाद भी राजक्षमा हो सकता है। तो वही दिया है, देखो कास हमने देखा है, श्वास देखा है, निद्रा ज्यादा अगर आती है तो उसके बाद भी हो सकता है, अग्निसात, तालुशोष, ये सब व्याधि है उसके बाद भी तो हो सकता है ना। तो वही दिया है, प्रतिशय, दौर्बल्य, कफस्त्रंसव, तालुशोष, कास, वमन, अंगवर्धक, अग्निसात है, रक्त अल्पता, बल और मांस। अगर क्षय होने लगता है, कौन से धातु का अगर क्षय होने लगता है तो भी हो सकता है ना। उसके बाद मानसिक, मानसिक में कैसा रहता है समझो, अगर कोई प्लेस में बहुत मतलब ऐसे स्वच्छता है तो भी उसको लगेगा कि बहुत मतलब गंदी प्लेस है। मतलब कुछ भी अगर ऐसे रहेगा तो उसमें दोष निकालेगा। कोई चीज में अगर दोष है भी नहीं, एकदम परफेक्ट है, अगर खाने में समझो अच्छी बनी है तो भी बोलेगा नहीं इसमें ऐसा होना चाहिए था, नमक थोड़ा सा और होना चाहिए था, या फिर थोड़ा कम होना चाहिए था, ऐसे मतलब वो गलतियां निकालते रहता है, ठीक है। उसके बाद अति मैथुन, हर मतलब कोई भी अगर वस्तु है तो उसकी घृणा करने, हेट ही हो जाएगी उसको। कोई भी चीज देखा नहीं कि उसको नफरत होने लगेगी उस चीज से, अति मैथुन करेगा। मद्य मांस का अति सेवन, ज्यादा से ज्यादा मद्य और मांस इसका अति सेवन करने लगेगा। अगर कोई नदी है तो उसको बोलेगा कि यार नदी में पानी ही नहीं है। कोई भी अगर नदी रहती है उसमें पानी रहता है ना, तो उसको लगेगा पानी नहीं है। या फिर कोई भी पेड़ देख लिया उसने तो बोलेगा वो शुष्क है। शुष्क मतलब कि वहां पे मतलब पूरा जो है ये नहीं है बोलेगा, मतलब पूरा ऐसा शुष्क है, मतलब उसमें बिल्कुल पानी नहीं है। उसके बाद जो भी नख जो हेयर्स है वो बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ेंगे उस पेशेंट में, ठीक है। सूर्य और चंद्र जो रहते हैं वो नीचे गिर रहे ऐसा लगेगा उसको, मतलब वो सूर्य और चंद्र कभी नीचे आ सकते क्या, नहीं, लेकिन उसको लगेगा कि वो पूरे नीचे गिर रहे। या फिर उसको ऐसे मतलब ड्रीम्स जो सपना रहते हैं वो ऐसे मतलब पड़ेंगे कि जैसे वो किसी पे सवार है, जैसे कोई भी मतलब पिकॉक है, कोई भी ऐसी ये है तो उसके ऊपर वो सवारी कर रहा है, ऐसे उसकी फीलिंग आ जाए। तो ये याद रखना है फ्रेंड, ये तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है उरक्षक सॉरी। तो इसमें उरक्षक में सिंपल याद रखना है, हमें वक्ष प्रदेश कंसिडर करना है, मतलब हमारे जो चेस्ट रीजन है तो उसमें वेदना हो जाएगी इसमें, ठीक है, यहाँ पे पीड़ा हो जाएगी। उसके बाद खांसी आना स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद उल्टी, जो हम ओमेटिंग करते हैं ना तो ओमेटिंग के साथ ब्लड भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें तो कुछ पूर्व रूप दिए नहीं है शोष में, ठीक है, शोष में कुछ भी दिया नहीं है। सिंपल है, देखो फ्रेंड बहुत इजी तरीके से मैंने आपको ये रिप्रेजेंट करके दिया है। अगर आप कोई भी मतलब व्याधि अगर पढ़ रहे हो, अगर ऐसे पढ़ोगे ना फ्रेंड तो बहुत इजीली आप कोरिलेट कर पाओगे उस व्याधियों को। तो देखो फ्रेंड इसमें जो कॉमन पॉइंट है वो आप याद रखना है। अगर ऐसे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियोस को, अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल अगर लगता है। इसके वजह से क्या होता है कि कभी अगर मैं ऐसे मतलब सोचती भी हूँ तो अगर आपके कमेंट वगैरह पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है यार नहीं और बनाना चाहिए वीडियो, मतलब कुछ तो ऐसे इंस्पिरेशन के जैसे लगता है। सो फ्रेंड थैंक यू, और अगर ज्यादा वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना।